कल्पना करो, जब कुछ भी नहीं था। ना आसमान था, न धरती, न तारे, न प्रकाश। बस एक अनंत अंधकार था, एक मौन जो समय से भी पुराना था। फिर अचानक लगभग 13.8 अरब साल पहले उस शून्य में एक अकल्पनीय घटना घटी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह कोई साधारण धमाका नहीं था। यह स्वयं समय और स्थान की उत्पत्ति थी। उस विस्फोट से ऊर्जा और प्रकाश ने जन्म लिया। ऊर्जा ने कणों का रूप लिया, कणों ने परमाणुओं का, और धीरे धीरे ये परमाणु आपस में मिलकर गैस और धूल के विशाल बादल बन गए। इन्हीं बादलों में से एक बादल हमारा सौरमंडल था। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में तैरता एक विशाल गैसीय बादल, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं, अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में घूमने लगा। यह घूमता गया, सिकुड़ता गया, और उसके केंद्र में तापमान और दाब इतना बढ़ गया कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसी क्षण एक चमकते हुए आग के गोले ने जन्म लिया। वो हमारा सूरज था, और सूरज के चारों ओर बची हुई गैस और धूल घूमने लगी। ये धूल आपस में टकराई, जुड़ी और धीरे धीरे बड़ी चट्टानों में बदल गई। इन चट्टानों में से एक थी हमारी प्यारी पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी किसी नीले ग्रह जैसी नहीं थी, जैसी हम आज देखते हैं। वह एक जलता हुआ आग का गोला था, और पूरी तरह आग से बनी हुई, हर तरफ लावा ही लावा था। तापमान इतना अधिक था कि कोई भी ठोस चीज पिघलकर बह जाती थी। कोई हवा नहीं थी, कोई पानी नहीं, और जीवन की कोई संभावना भी नहीं दिखती थी। लेकिन समय ने अपनी गति जारी रखी। अरबों सालों में वह जलता हुआ गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ऊपरी सतह पर लावा जमकर कठोर चट्टानों में बदल गया। यह धरती के ठोस होने की शुरुआत थी। जब पृथ्वी के अंदर का तापमान घटने लगा, तो ज्वालामुखियों से गैसें और भाप निकलने लगी। ये गैसें आसमान में इकट्ठी होकर पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनाने लगी। यही था पृथ्वी का पहला वायुमंडल। यह वायुमंडल सांस लेने योग्य नहीं था, लेकिन इसने धरती को अंतरिक्ष की घातक रोशनी से बचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन गैसों से घने बादल बने और लाखों सालों तक आसमान में घूमते रहे। फिर एक दिन वह वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे, और पहली बार बारिश हुई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह धरती की पहली बारिश थी। जलते हुए लावे पर जब पहली बूंद गिरी, तो भाप का बादल उठ खड़ा हुआ। धरती की तपती सतह पर वह पानी गिरा और उसे ठंडक मिली। यह बारिश एक दिन या एक हफ्ते तक नहीं चली, यह लाखों सालों तक लगातार बरसती रही। धीरे धीरे धरती के गड्ढे भरने लगे, लावा की दरारों में पानी जमा होने लगा। इस तरह से धरती पर झीलें बनी, नदियां बनी, और अंततः विशाल महासागर बने। दुनिया की पहली बारिश के वजह से तमाम गड्ढे भर गए। धरती की दरारों में पहली बार जीवन की चमक उतरने लगी। हर बूंद जैसे किसी नए जन्म की सांस थी। धीरे धीरे वही पानी झीलों में, नदियों में और गहराइयों में बदल गया, और वहीं अंधेरे सागर की गोद में पहली बार कुछ हलचल हुई। कोई नन्हा जीवन आकार लेने लगा। लगभग 3.5 से 3.8 अरब साल पहले इन महासागरों के भीतर जीवन की पहली चिंगारी फूटी। समुद्र के तल में विभिन्न रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ आने लगे। सूरज की ऊर्जा, बिजली की चमक और समुद्र की ऊष्मा ने इन अणुओं को जोड़ दिया, और इनसे बने जटिल जैविक अणु यानी जीवन के बीज। धीरे धीरे ये अणु अपने आप को संगठित करने लगे, और एक दिन समुद्र की गहराई में एक सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ। यह बहुत ही सरल जीव था, एक सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह अपने चारों ओर के रासायनिक तत्वों को ग्रहण करता, ऊर्जा बनाता और अपने जैसे नए जीव को बनाया करता। यही था जीवन का पहला अध्याय। पानी के अंदर जीवन शांत था, लेकिन जीवन था। वहां रोशनी कम थी, पर संभावनाएं अनगिनत थीं। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलते गए, एक दूसरे से मिलते गए और नई किस्में बनाते गए। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन अनवरत थी। कुछ जीवों ने ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना सीख लिया। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलने लगी, जिससे धरती का वातावरण बदल गया और अधिक जटिल जीवन के लिए रास्ता खुल गया। अरबों सालों तक पानी के अंदर यह प्रयोगशाला चलती रही। छोटे जीव समूह बनाते गए,
कुछ चट्टानों से चिपक कर परतें बनाने लगे, जिन्हें आज हम स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। इन्हीं जीवों ने धीरे धीरे धरती की सतह को नया आकार दिया। समुद्रों से गैसें ऊपर उठी, जलवायु बदली और धरती पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी। समय के साथ ये एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए, जिनके पास अलग अलग अंग, कार्य और उद्देश्य थे। कोई जीव ऊर्जा बनाता, कोई चलता, कोई शिकार करता, कोई रक्षा करता। धीरे धीरे समुद्र जीवन से भरने लगे। फिर वह समय आया जब कुछ जीवों ने पानी से बाहर कदम रखा। यह कदम छोटा था, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। पहली बार कोई जीव समुद्र की लहरों को पीछे छोड़कर ठोस धरती पर आया। वहां हवा थी, रोशनी थी और खतरे भी, लेकिन जीवन ने हार नहीं मानी। उसने अनुकूलन किया, शरीर पर कवच बनाए, फेफड़े विकसित किए और भूमि पर चलना सीखा। समय बीतने के साथ पौधे, कीड़े, मछलियां, उभयचर और फिर सरीसृप सबका जन्म हुआ और अंततः धरती पर राज करने वाले जीव आए, जैसे डायनासोरों का युग धरती के इतिहास का अद्भुत जन्म था। जंगल, दलदल और विशाल मैदान उनके कदमों से कांपते थे, लेकिन यह भी हमेशा नहीं रहा।